हेलो एवरीवन। सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह। और आप सभी को पता है कि गाइज आपके एग्जामिनेशन हैं कल एसएससी जेई के। और एसएससी जेई की मॉर्निंग शिफ्ट में जिन बच्चों के एग्जामिनेशन है, सिविल इंजीनियर्स जो सुबह की शिफ्ट में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उन सभी को सबसे पहले तो ये बता दूं कि गाइज आपको बहुत एनजाइटी हो रही होगी। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करे हैं, तो उस मेहनत के पीछे कहीं ना कहीं उनका एक सपना है जो सिलेक्शन का सपना है, और उस सपने को पूरा करने वो एग्जामिनेशन हॉल में जाने वाले हैं। दो तीन बातें बहुत स्पष्ट रूप से बताऊंगा गाइज, जिसको आप पहले ही समझ लो, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में वो एंजाइटी, वो जो आपको एक डर होता है, वो डर आपका दूर हो सके। एग्जामिनेशन देते समय आपको वो डर ना लगे। जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले तो बच्चे बेसिक बेसिक चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ डॉक्यूमेंट मेरा मिसिंग हो जाए जो लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो गाइज देखो यार, बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं क्या क्या आपको लेके जाना है, उसको पहले समझ लेते हैं, और उसके बाद एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए उस पर भी थोड़ा बात करेंगे। देखिए गाइज, सबसे पहले तो एक लिखा हुआ है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को एक ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड में आधार कार्ड हो सकता है आपका, ठीक है, पैन कार्ड भी हो सकता है जिसपे आपका फोटोग्राफ होता है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन होता है, ठीक, ड्राइविंग लाइसेंस आप ले जा सकते हो। तो फोटो आईडी कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है, और उसमें डेट ऑफ बर्थ वही मेंशन होना चाहिए जो डेट ऑफ बर्थ आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है किसी का, किसी में भी हो सकता है कि 1% ऐसे बच्चे हों जिनका नहीं कर रहा हो, तो यहां पे उसके लिए भी लिखा हुआ है फोटो आईडी कार्ड डजंट हैव द सेम डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग डेट, मंथ, ईयर, तीनों चीज अगर सेम मैच नहीं कर रही है, देन द कैंडिडेट मस्ट कैरी एन एडिशनल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जैसे 10th की मार्कशीट है, वो ओरिजिनल मार्कशीट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म में डाला है वो मैच कर रहा होगा, उसको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। In case mismatch in the date of birth mentioned in the admission certificate and the photo ID certificate bought in support of the date of birth, the candidate will not be allowed to appear in the examination hall। ऐसा अगर नहीं पाया जाता है कि आपका दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो उस हालत में आपको अलाउ नहीं किया जाता है। ये एसएससी ने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अलॉन्ग विद दैट, मैं सभी एस्पिरेंट को बोलूंगा कि गाइज अपनी 2 फोटोग्राफ जरूर ले लेना जो आपने एडमिट कार्ड पे मेंशन किया है, लगाया है। और ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी होता है कि आपको फोटोग्राफ जो है आपकी मैच नहीं करती है, एग्जैक्टली मैच नहीं करती है, या फिर उसमें कुछ जो एडमिट कार्ड पे फोटो है वो आपके फेस से उतनी ज़्यादा मैच नहीं कर रही होती, तो वो एडिशनल में आपसे कुछ फोटोग्राफ मांगते हैं। ऐसे केसेस में आपको एक फोटोग्राफ अपनी देनी होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर सेफ्टी रीजन 2 फोटोग्राफ आपको रख लेना है अपने पास और एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। और जो ये एडमिट कार्ड जो आपको मिला हुआ है, एडमिट कार्ड भी आपको प्रिंटेड फॉर्म में लेके जाना होता है। प्रिफरेबली बोलते हैं कि कलर्ड फोटोग्राफ्स होना चाहिए, यानी कि कलर्ड प्रिंट आउट आपको निकालना होता है। प्रिफरेबली इसलिए क्योंकि उसमें आपको अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सके। अदरवाइज ब्लैक एंड व्हाइट भी चलता है, आपको भी पता होगा जो लोग बहुत सारे एग्जामिनेशन दे रहे हैं। गाइज ये सारी बातें तो हो गई एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, क्या लेके जाना है हमें एग्जामिनेशन से पहले। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन से कितने पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है, इसको लेके भी बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। आप कोशिश करना कि जो रिपोर्टिंग टाइम है उस रिपोर्टिंग टाइम तक पहुंच जाओ। रिपोर्टिंग टाइम भी मेंशन होगा, एग्जामिनेशन की टाइम भी, किस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है आपका एग्जाम वो भी मेंशन होगा। किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हो, सेकेंड शिफ्ट वाले हो, इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले, जो भी जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हो, रिपोर्टिंग टाइम से कोशिश करना पहले। और जो बच्चे जिनके सेंटर दिल्ली में है, नोएडा में है और मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन, उन सभी बच्चों को बोलूंगा कि गाइज मार्जिन जरूर लेके चलना, क्योंकि वहां पे डिले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये 17 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर है, आप कैलकुलेट कर लेते हो आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, लेकिन सेंटर तक पहुंचते पहुंचते कई बार ऐसा भी होता है कि 1.5 घंटे लग जाते हैं बच्चों को। तो वो कैलकुलेशन मत करिएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो वगैरह का यूज़ करके जाओगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, लेकिन वहाँ भी कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं। तो आपको सेफ्टी रीज़न की वजह से, कि ऐसा ना हो कि आपका एग्जामिनेशन, आपने मेहनत किया, आपका एग्जामिनेशन छूट जाए, उसके लिए आप थोड़ा सा पहले पहुँच जाए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पहले नहीं कह रहा हूँ कि मॉर्निंग में जाके बैठ गए एग्जामिनेशन सेंटर पे, लेकिन आधे घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम से आप कोशिश करें कि पहुँच जाए, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। ये सारी बातें। अब जो डर वाली बात थी, है ना, मेहनत किए हो, ऑब्वियस सी बात है उस मेहनत को
आपको एग्जामिनेशन में उतारना है। और जिसने जितनी ज़्यादा मेहनत की होगी, जितना ज़्यादा परिश्रम किया होगा इस एग्जामिनेशन के लिए, उसको उतना ही ज़्यादा डर लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि डर लगना एग्जाम, ये स्वाभाविक है, ठीक है, सबको लगता है। तो इसको कवर अप कैसे करना है, इससे बाहर कैसे निकलना है, बस इतना माइंड में रखना है। देखो एक बात समझा रहा हूँ बहुत कायदे से, सिलेक्शन के बारे में, कट ऑफ के बारे में सोचना बंद कर देना, आपको डर लगना बंद हो जाएगा। आप बस केवल एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन के पैटर्न, एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी, ये सब अपने दिमाग में रखना, कैसे मुझे एग्जामिनेशन देना है, जब भी आप कितनी कट ऑफ जाएगी, मैं कितना अटेम्प्ट कर पाऊंगा, ये सारी चीज़ें जब आप सोचने लगते हो ना, तो आपका डर बढ़ने लगता है, घबराहट बढ़ने लगती है कि मैं तो इतना ही कर पाऊंगा, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल देंगे। बहुत सही एडवाइस दे रहा हूँ गाइज, बिलीव मी। आप अपनी स्ट्रेटजी को सोचते रहिए कि जैसे आपको 50 नंबर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के दिख रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के दिख रहे हैं, जनरल इंजीनियरिंग के 100 नंबर, तो आपको इसमें कौन सा पोर्शन अटेम्प्ट करना है, किस पोर्शन को कितने समय में अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपने डिवाइड कर रखी होंगी। तो उसी हिसाब से आपको एग्जामिनेशन में आगे बढ़ना है, और यही आपका सिलेक्शन भी दिलाती है। बिलीव मी गाइज, नेगेटिव मार्किंग कम करके पूरे के पूरे पेपर को अच्छे से देखते हुए अगर अटेम्प्ट कर जाओगे तो आप सिलेक्शन, आधा सिलेक्शन तो आपका वहीं हो जाता है, आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाओगे। तो गाइज ये सारी बातों का ध्यान दीजिएगा, और विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को। और मेहनत कियो यार, जरूर आपको सफलता मिलेगी। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाके अपना अच्छा देंगे, बेस्ट देंगे। और उसके बाद एग्जामिनेशन से जैसे ही आप बाहर निकलते हो, हम सब आपके लिए लाइव रहेंगे, आपकी एग्जाम एनालिसिस जो कि बिल्कुल सटीक, और आपका जो आउटपुट मिलेगा उस हिसाब से प्रॉपर सेशन होगा 11 बजे इंजीनियर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, उन सभी को बोलूंगा कि आप लोग इंजीनियर्स अड्डा पे लाइव आ जाना। तुरंत आपके आउटपुट के हिसाब से हम लोग एक एग्जाम एनालिसिस करेंगे, और कोशिश करेंगे आपको वहां पे प्रॉपर किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उससे क्या आउटपुट निकल रहा है, और पेपर का डिफिकल्टी लेवल, कट ऑफ वगैरह सब कुछ उसके बाद हम बात करेंगे उन सब चीज़ों पे। तो गाइज उम्मीद है कि आप लोग जुड़ोगे सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे गाइज अगले सेशन में, और जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो कल भी चलेंगी, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।